इस स्थान पर पहुंचने के लिए सच में मुझे बहुत इंतज़ार करना पड़ा। जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं दीपक देवास से हूं और आज मैं आपको देवास शहर से कुछ दूरी पर एक ऐसे अद्भुत दर्शन करवाने लाया हूं जहां पर हर किसी का पहुंचना मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, हमारे देवास के पास में है नागदा गांव, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है जब देवास की बसावट हुई उस समय नागदा गांव देवास से बड़ा हुआ करता था क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन प्राचीन काल से भी नागदा अपना एक इतिहास बनाए हुए हैं और इतिहास के पन्नों में अपना एक महत्व बना के रखा है। यहाँ पर भगवान गणेश का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जो कि हर बच्चे बच्चे को पता है, क्योंकि यहाँ पर हर रोज़ कई सारे भक्त आते हैं और दर्शन करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, नागदा गांव केवल गणेश मंदिर के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है। यहाँ पर और भी कई सारे ऐसे प्राचीन दर्शन आपको होंगे जो बहुत अद्भुत है। तो ऐसा ही एक स्थान है केदार खो। जी हाँ, आपने ये नाम जरूर सुना होगा। नागदा की पहाड़ियों के बीचों बीच जंगलों में स्थित भगवान शिव का एक ऐसा दिव्य और चमत्कारिक स्थान जिसके बारे में सुना तो कम लोगों ने है और उससे भी कम लोगों ने यहाँ पर दर्शन किए हैं, क्योंकि यहाँ पर पहुँचना बिल्कुल आसान नहीं बल्कि बहुत ही कठिन है। यह स्थान पहाड़ियों के बीचों बीच एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर अकेले व्यक्ति का जाना संभव नहीं है। इसीलिए पिछले 6 महीने से मेरा भी यहाँ पर जाना नहीं हो पाया और ईश्वर की कुछ ऐसी ही कृपा रही कि इस बार जब मैं यहाँ पर गया हूँ तो मुझे एक नई टीम के साथ जाना पड़ा, जो कि हर पूर्णिमा के दिन वहाँ पर बाबा का श्रृंगार करने जाते हैं। और बड़ा ही इत्तेफाक रहा, इनसे मेरा मिलना हुआ और इनके साथ मेरा केदारखो में बाबा के दर्शन करने जाना हुआ। कुछ दूरी पर बाइक से जाने के बाद आपको अपनी गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी और फिर आपको बाकी का रास्ता पैदल ही तय करना पड़ेगा। पहाड़ियों के बीचों बीच जंगलों में यह स्थान बिल्कुल सुनसान है। दूर दूर तक आपको यहाँ पर कोई देखने को नहीं मिलेगा। एक ऊंचे पहाड़ी के टीले पर स्थित भगवान शिव की प्राचीन प्रतिमा, और इसे ही केदार खो कहा जाता है। इस स्थान के बारे में कई सारी कहानियां हैं, लेकिन कुछ रोचक कहानियां ऐसी भी हैं जो आज भी आपके दिल और दिमाग को झंझोर कर रख देंगी। बारिश से लेकर दिवाली के समय तक यहाँ पर ऊंचे पहाड़ से पानी का झरना गिरता है जो कि सीधा शिवलिंग पर गिरता है, और इसीलिए इस स्थान को केदार खो कहा जाता है। यहाँ पर केदारेश्वर भगवान विराजमान है और यूं कहूँ तो प्रकृति की बहुत अनूठी सुंदरता इस स्थान पर भी है। अभी बारिश का मौसम नहीं है, इसलिए पानी का झरना यहाँ पर गिरना बंद हो चुका है। लेकिन अगर आप बारिश के समय यहाँ पर आते हैं तो यह नज़ारा सच में बहुत अद्भुत देखने को आपको मिलेगा। लेकिन सच कहूँ तो यहाँ पर कभी भी आप अकेले मत आइएगा, क्योंकि यह एक अदृश्य शक्तियों का स्थान है। अगर आप इसे केवल एक साधारण या पिकनिक आउटिंग का स्थान समझे तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। यह जगह सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई है और यहाँ पर मुझे देखने को मिला कुछ अलग ही एक स्थान। जी हाँ, यहाँ से एक प्राचीन समय की गुफा का रास्ता जाता है। बताया जाता है कि यह रास्ता उज्जैन जाता है और इस स्थान से कई सारे पुराने समय में ऋषि मुनि होते थे, वो आते थे और यहाँ पर दर्शन करते थे। एक ऋषि यहाँ पर कई सालों तक रहे भी हैं, जिनके दर्शन तो कई सारे लोगों ने किए हैं, क्योंकि उन्होंने कई साल इस स्थान पर तपस्या की है और प्रभु की सिद्धियाँ प्राप्त की हैं। उनकी कहानी के बारे में बताऊँ तो वो केवल एक देसी गाय का दूध ही पीते थे, और जो दूध आता था पहाड़ी के ठीक उस पार गांव है सुनवानी महाकाल, वहाँ से एक किसान के घर से, और वो किसान खुद लेके आते थे बाबा जी के लिए हर रोज। और वह दूध पीकर बाबा यहाँ पर 24 घंटे ध्यान मुद्रा में मग्न रहते थे। एक दिन किसान ने उनसे पूछ लिया कि बाबा, मैं आपके लिए दूध लेके आता हूँ, जिस जंगल से होते हुए आता हूँ उसमें कई सारे भयानक जानवर भी हैं। किसी दिन किसी जानवर ने मुझ पर हमला कर दिया तो क्या होगा? बस किसान का यही सवाल सुनकर बाबा ने उन्हें एक ऐसे दर्शन करवाए कि किसान सब कुछ भूलकर और मंत्र मुग्ध हो गए, उनकी भक्ति में लीन हो गए। असल में वह बाबा कोई साधारण नहीं थे, बहुत ही सिद्ध पुरुष थे, और जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में इस स्थान पर तपस्या करके कई सारी सिद्धियां और शक्तियां हासिल की थी। अपना दिव्य चैतन्य रूप दिखाने के बाद बाबा फिर ऋषिकेश चले गए और वहाँ पे उन्होंने समाधि ले ली। कहा जाता है कि वह किसान का परिवार आज भी है सुनवानी महाकाल में, और वो इस स्थान से और भी ज़्यादा लगाव रखते हैं और यहाँ पर नित्य रूप से दर्शन करने आते रहते हैं। इसके अलावा इस स्थान के बारे में और भी कई सारी कहानियाँ प्रचलित हैं। हमारे देवास शहर के छोटी पाती के महाराजा भी एक समय पर यहाँ पर बहुत आते थे। वह भी इस स्थान से बहुत जुड़े हुए थे। उन्होंने भी भगवान शिव की भक्ति में लीन होकर बार बार यहाँ पर आना शुरू किया था। लेकिन एक समय के बाद यहाँ पर आना इतना मुश्किल हो जाता है बारिश के समय में, क्योंकि यहाँ का रास्ता बिल्कुल ठीक नहीं था। तो उन्होंने यहीं से एक शिवलिंग ले जाकर अपने राजवाड़ा के ठीक सामने स्थापित की थी और उसे केदारेश्वर नाम दिया गया था। वह मंदिर आज भी है जिसके दर्शन मैं आपको कई बार करवा चुका हूँ।
जी हाँ, केदारेश्वर महादेव मंदिर जो कि छोटी पाती के राजवाड़ा के बिल्कुल सामने स्थापित है, वह शिवलिंग यहीं से गई हुई है और उन पर भी भगवान शिव की असीम कृपा थी। इसी के साथ यहाँ पर कुछ सालों पहले मतलब लगभग 40 या 50 साल के आसपास हनुमान जी की एक प्रतिमा की स्थापना की गई है, जो कि आज भी आपको देखने को मिलेगी। एक पत्थर का बना हुआ कमरा है जिसके अंदर केदारखों में भगवान बजरंग बली की प्रतिमा स्थापित की गई, जो कि देवास के ही एक व्यापारी परिवार के द्वारा स्थापित की गई थी। जिनका पूजन करने के लिए एक टीम हर महीने की पूर्णिमा के दिन उनका श्रृंगार करने के लिए जाती है। और इन्हीं भाइयों के साथ मेरा भी जाना हुआ। ये ईश्वर की कृपा हुई क्योंकि पिछले 6 महीने से मैं यहाँ जा नहीं पा रहा था। अकेले वहाँ जाना बहुत मुश्किल है और साथ ही साथ अदर मौसम में भी, बारिश के मौसम में भी जाना मुश्किल हो जाता है। भक्त यहाँ आते हैं लेकिन त्योहार के दिन जैसे शिवरात्रि हो गया या फिर श्रावण सोमवार हो गया और कुछ विशेष त्योहार पर यहाँ पर लोग आते हैं। लेकिन यह जगह इतनी बाहर आ गई है गाँव ग्रामीण क्षेत्र से और जंगली इलाके में है, कई सारे खूंखार जानवर भी वहाँ आस-पास हैं। इसलिए वहाँ पर हर किसी का जाना संभव नहीं हो पाता है। लेकिन भगवान की असीम कृपा है कि मुझे ये दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कई सारे लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज कर चुके थे कि आप केदार खूह के दर्शन करवाइए और फाइनली मैंने ये दर्शन किए और आप भी अब मेरे साथ ये दर्शन कीजिए। ये वीडियो मैं यूट्यूब पे पोस्ट करने वाला हूँ क्योंकि इतनी सारी जानकारी आपको यहीं से ही मिल सकेगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वैसे तो नागदा गांव में और भी कई सारी प्राचीन प्रतिमाएं हैं जो कि आज भी अपना इतिहास अपने में ही समेटे हुए हैं, लेकिन यह स्थान बहुत ही दिव्य और चमत्कारिक है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर एक उस मंदिर और प्राचीन प्रतिमा के आपको दर्शन करवा सकूं जो सच में बहुत पुराने हैं। नागदा गांव का इतिहास वैसे तो त्रेता युग से बताया जाता है। कहते हैं महाभारत युद्ध के समय यहाँ पर एक विशाल यज्ञ किया गया था और नागदा का संबंध सर्पों से भी बताया जाता है। सर्प राज जो थे यह उनका क्षेत्र हुआ करता था और आज भी यहाँ ऐसे कई सारे उदाहरण मिलते हैं, कई सारे ऐसे साक्ष्य मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं जिससे ये चीज़ें साबित होती है कि यह स्थान बहुत प्राचीन है। यहाँ आज भी कई सारी बड़ी शक्तियों के होने का आभास भी होता है जो आपको आसपास के लोग ही बता सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगले मंदिर की पूरी जानकारी के साथ और अच्छे दर्शन के साथ। प्लीज़ मेरे वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए और भी बेहतर ऐसे ही दर्शन लाता रहूँगा। जय श्री महाकाल।